कह दी कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कमलनाथ पहले ही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको शामिल ना करे। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, राहुल गांधी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन कमलनाथ ने पहले ही बोल दिए कि ऐसा ना हो जाए कि सिंधिया वापसी कर जाए और फिर दो चेहरे नजर आए और सिंधिया को सीएम बना दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? क्या कमलनाथ के चेहरे पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी की जो स्थिति इस वक्त बनी है वो जाहिर तौर पर बता रही है कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जैसे चेहरे को अपनी तरफ रखने की कोशिश की, या फिर क्यों सिंधिया जैसे चेहरे कांग्रेस की तरफ आते नजर आए। और क्या मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले सिंधिया शिवराज की लड़ाई का बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी आसानी से उठा पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए। ऋतिक, बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, सिंधिया शिवराज की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस कमलनाथ, दिग्विजय, जीतू पटवारी, तमाम ऐसे नेताओं को लेकर तैयारी कर रही है, तो क्या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा चुनाव में मिलेगा, या सिंधिया जैसे नेताओं की कांग्रेस की तरफ वापसी के कुछ इशारे देखे जा रहे हैं? देखिए, कमलनाथ का आपने जिक्र किया और सिंधिया की वापसी को लेकर मैं इसलिए यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, जैसे आप अपनी प्रस्तावना रख रहे थे उस समय मैं एक खबर निकाल रहा था। वो खबर हमारे सहयोगी हमारे भेजते रहते हैं, उस खबर को मैं अभी पढ़ के भी सुनाऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वही झटका लगा है जो एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद को लगा है। जिस तरीके से जयराम रमेश ने बोल दिया था कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं की जो है कांग्रेस पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अस्वीकार भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे नेताओं को हम जो है अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाएंगे। और देखा आपने, गुलाम नबी आज़ाद को जो है यहाँ पर शामिल नहीं करवाया, उनके तमाम नेताओं को, सदस्यों को शामिल करवा लिया। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, यहाँ पर जिस तरीके से जयराम रमेश बोले उस तरीके से कमलनाथ ने बोल दिया है। क्या कुछ बोला मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है, वह तोप नहीं है। देखिए कितना बड़ा शब्द यहाँ पर बोला है कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। अगर तोप होते तो ग्वालियर और मुरैना का महापौर का चुनाव क्यों हारते? कमलनाथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मद्देनजर ये टीकमगढ़ गए हुए थे, मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बात कह दी कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कमलनाथ पहले ही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको शामिल ना करे। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, राहुल गांधी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन कमलनाथ ने पहले ही बोल दिए कि ऐसा ना हो जाए कि सिंधिया वापसी कर जाए और फिर दो चेहरे नजर आए और सिंधिया को सीएम बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कमलनाथ ने तो अपना सुपड़ा साफ कर दिया। कमलनाथ ने तो अपनी टिप्पणी कह दी, कमलनाथ ने तो अपनी बात रख दी कि सिंधिया की कोई जगह नहीं है, कोई तोप नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सिंधिया के लिए कमलनाथ ने इतनी बड़ी बात बोली है तो सिंधिया वापसी कैसे करेंगे? देखिए, सिंधिया के वापसी के संकेत कैसे? कमलनाथ ये कह रहे हैं कि सिंधिया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, कमलनाथ का ये कहना कि सिंधिया बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कमलनाथ शायद ये भूल गए, याददाश्त कमज़ोर है, कि सिंधिया वो चीज़ है जिन्होंने सरकार बनाया भी और सरकार गिरा भी दिया। भाई, अपने विधायक लेकर जब चले गए तो सरकार आपकी गिर गई कि नहीं गिर गई? आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? और मध्य प्रदेश में आप विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ कांग्रेस में बहुत पहले से रही है। और कमलनाथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर कमलनाथ जिस तरह से बता रहे थे रेती कि उन्होंने कहा कि तोप नहीं है, अगर तोप नहीं है तो भाई अगर आप अपने दम पर सरकार बना सकते थे तो आपने बनाया क्यों नहीं? सिंधिया चले गए अपने विधायक को लेकर, आपके पास इतने तो विधायक होने चाहिए थे ना कि भाई चलिए सिंधिया चले गए, अपने दम पर सरकार बना ले, लेकिन नहीं हो पाया। देखिए, इन्हें कहते हैं हवाबाज। ऐसे बहुत सारे हवाबाज नेता कांग्रेस में मौजूद है, बीजेपी में मौजूद है, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो सच्चाई ये बयां करती है कि सिंधिया एक ऐसे नेता हैं जो शिवराज की सरकार अगर बना सकते हैं गठबंधन करके, तो शिवराज की सरकार को गिरा सकते हैं, उस गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस में आने को लेकर। हालांकि सिंधिया ने ऑफिशियल बयान दिया नहीं है, ट्विटर पर इस तरह की चर्चा नहीं चल रही है। हम अपने हिसाब से ये कयास इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया
कि मैं अगर बात करूं तो जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी तो सिंधिया ने ना यात्रा का समर्थन किया ना यात्रा का विरोध किया। बीजेपी के तमाम ऐसे नेता और मंत्री जो विरोध लगातार कर रहे थे, तो ना हाँ कह रहे ना हाँ ना कह रहे ना हाँ कह रहे। एक बड़ी तैयारी क्या सिंधिया भी कर रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के एक बहुत कद्दावर नेता हैं, उनका ये कहना था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उनका ये कहना था कि अगर बीजेपी में इनको युवा चेहरे के तौर पर रखा जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो इस वक्त की जो स्थितियां बनी हुई हैं या इस वक्त के जो हालात बने वो जाहिर तौर पर ये बताते हैं, वो ये जाहिर तौर पर समझाते हैं कि आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होता नजर आएगा। भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात कर रहा था, जो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, राज्य दर राज्य चलती चली गई, उत्तर प्रदेश भी गई, राजस्थान भी गई, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी हम देख रहे थे। अब जम्मू कश्मीर में उस यात्रा का अंत हुआ, अब नई यात्रा होगी। ऋतिक, भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल सकता है? कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपनी छवि को मजबूत किया है। राहुल, जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, अब ये भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है। उनको पप्पू क्या कहा गया, उनको बेइज्जत किया गया, इसके बावजूद भी देखा कि जनता ने उनको कैसे प्यार दिया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो रहे रघुराम राजन, वो शामिल हो जाते हैं, संजय राउत शामिल हो जाते हैं, तमाम ऐसे नेता रही, हीरो हीरोइन भी शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को जोड़ने का काम किया है जो बहुत दूर दूर नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी बात, जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्ति पर है तो हाथ से जोड़ो हाथ अभियान भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हाथ से जोड़ो हाथ अभियान उन्हीं राज्यों में जाएगा जिन्हें राज्यों में इन साल जो है चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो आप अभी जिक्र कर रहे थे सिंधिया को लेकर, कमलनाथ को लेकर, कमलनाथ को आपने हवाबाज भी कहा है, इसलिए भी लाजमी है क्योंकि कमलनाथ कि जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में पोस्टर लगा के ये दिखा रहे हैं कि कमलनाथ ही एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी की सीएम बनेंगे। और बड़ी बात सर आपने ये कही है कि अगर कमलनाथ में इतनी हिम्मत होती, कमलनाथ में इतना शक्ति होता तो कहीं ना कहीं वो 22 विधायकों को रोक लेते और सरकार को बचा लेते, लेकिन सरकार को नहीं बचा पाए। इसके बावजूद भी घमंड भरी बात कह रहे हैं। और अगर कमलनाथ यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंधिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते या सिंधिया के लिए कोई विशेष टिप्पणी कर देते, सिंधिया को वापसी करवा लेते, तो तय था कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया बड़ा चेहरा, ये बार बार हम नहीं बोलते, तमाम पत्रकार बोलते हैं और तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं। जब कोई सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है, तो वो कितना बड़ा चेहरा होगा। इस चीज़ को कहीं ना कहीं कमलनाथ को सोचना और समझना चाहिए। और हाथ से जोड़ो हाथ अभियान जो लगातार स्टार्ट होने वाला है 26 जनवरी से, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है। वाकई इसका भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है। और लगातार कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस चुनावों पर है। और क्या कांग्रेस चुनाव में कोई बड़ा करिश्मा करेगी और क्या एक नए सिरे से कांग्रेस की वापसी के संकेत नजर आ रहे हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है? इस पर बात कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।